परिषद कोल्हापूर यांच्या वतीने जागर स्वावलंबी शिक्षणाचा हा उपक्रम शाळा व कॉलेजेसमध्ये राबवण्यात येत आहे. इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, यू हैव टू बर्न लाइक अ सन. सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद आने ही नहीं देते. और इंतज़ार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वालों पीछे छोड़ जाते हैं. APJ अब्दुल कलाम. ए से अवुल उनके परदादा, पी से पाकिर उनके दादा व जे से जनालुद्दीन उनके पिता और अब्दुल कलाम उनका खुद का नाम था. उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम के तमिलनाडु में कठिन आर्थिक परिस्थिति से जूझते हुए एक नाविक परिवार में हुआ था. उनके 10 भाई बहनों का खर्चा उठाने के लिए उन्हें छोटी सी उम्र से ही अखबार बेचना शुरू कर दिया था. वो अखबार क्यों बेचते थे? उनको पता था पैसे तो मिलेंगे ही, और सारे रास्ते अखबार बेचते बेचते पूरे अखबार को पढ़ जाएंगे. इसके साथ ही वे तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम ले जाया करते थे. जब तीर्थयात्री मंदिर में परिक्रमा करते थे, इतनी देर में वो नाव में बैठकर फिजिक्स के सिद्धांत पढ़ा करते थे. उनका घर तो समुद्र के करीब था और उनकी इच्छाएं आसमान से भी आगे थी. वहीं से उनको एरोनॉटिक्स की समझ आई. उनकी बचपन से ही आसमान में उड़ने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने मद्रास में सबसे अच्छे कॉलेज MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, जिसके लिए उनकी बहन ने सोने के गहने गिरवी रखकर उनको 1000 रुपये दिए. आगे चलकर उनके पास 2 इंटरव्यू के ऑप्शन आए थे, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और दूसरा एयरफोर्स एकेडमी देहरादून. इनको एयरफोर्स में जाना था. वहाँ सीट थे 25 और सिर्फ 8 लोगों का चयन होना था. उनकी रैंक आई 9वीं और उनका चयन हो ना सका, इसलिए वो निराश होकर सीधा देहरादून से ऋषिकेश के आश्रम शिवानंद स्वामी से मिलने गए. इन्होंने उनको गीता पढ़ने का उपदेश दिया और मंत्र बताया, यम यम तम तम यम यापी स्मरण भाव. अर्थात जहाँ जहाँ जैसा जैसा तुम्हारा स्मरण भाव होगा वैसा तुम बन जाओगे. इसके बाद उन्होंने DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में विक्रम साराभाई के टीम में सिलेक्ट हुए, जहां से वे 6 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गए, जहां उन्हें अमेरिकन सिटीजन ऑफर हुई और तनख्वाह इंडिया नहीं भारत के 5 गुना ज़्यादा इतनी ऑफर हुई. तो अपनी आत्मकथा में उन्होंने बताया है एक बार कि उनके मन में भी विचार आया कि यहाँ ही रुकूं या नहीं. तो एक तरफ आदर्श और दूसरी तरफ देश की सेवा की भावना की जीत हुई और वो लौट के भारत आ गए. आगे उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर अवार्ड, रामानुजन अवार्ड व 40 डॉक्टरेट, भारत के मिसाइल मैन, ऐसे अनेक उपाधियों से सम्मानित किया गया. ऐसे महान व्यक्तित्व 27 जुलाई 2005 को IIM शिलोंग में लेक्चर देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए. ऐसे महापुरुष को हमारा सच्चा नमन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.